हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय दिस वीडियो। और आज मैं बात करने वाला हूँ मिथाइल प्रेडनिसोलोन सोडियम सक्सिनेट इंजेक्शन के बारे में, जिसका कॉमनली नाम है मिथाइल प्रेडनिसोलोन। और ये टैबलेट फॉर्म में भी आता है और ये सस्पेंशन फॉर्म में भी आता है, लिक्विड फॉर्म में भी आता है और इंजेक्टेबल फॉर्म में भी आता है। तो मिथाइल प्रेडनिसोलोन इंजेक्टेबल कोर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन है। तो ये आप देख सकते हैं वीडियो में, ये एक वाइल के साथ आता है और इसके साथ एक स्टेराइल वाटर आता है। तो इसके यूजेस के बारे में, साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है गाइस। तो मिथाइल प्रेडनिसोलोन एक इंजेक्शन है जो कि एक कोर्टिकोस्टेरॉइड है या स्टेरॉइड इंजेक्शन है और काफ़ी प्रॉब्लम्स में ये इस्तेमाल किया जाता है। काफ़ी प्रॉब्लम्स के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे इन्फ्लामेटरी प्रॉब्लम्स हैं, ऑटोइम्यून कंडीशंस हैं। और ये हॉस्पिटल में ये या क्लिनिकल सेटिंग में किसी भी क्वालिफाइड डॉक्टर या रजिस्टर्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल के द्वारा ये इंजेक्शन दिया जाएगा। और इसके ब्रांड नेम भी काफ़ी हैं। सोल्यूमेड्रोल नाम से आता है या डोपोमेड्रोल नाम से आता है। इसकी टैबलेट आती है मेड्रोल 4 mg में, 8 mg में। तो ये आप देख सकते हैं, इसके साथ एक स्टेराइल वाटर का एम्पूल है और एक स्टेराइल इसका एक वाइल है जो कि पाउडर फॉर्म में है। तो इसको इंजेक्शन को मिक्स किया जाता है स्टेराइल वाटर के साथ और फिर इन्फ्यूज़न में इसको दिया जाता है। तो इसके कॉमन यूज़ के बारे में बात करते हैं तो ये काफ़ी सीवियर कंडीशन में भी दिया जाता है और शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारी कंडीशन है, जैसे एलर्जिक रिएक्शन हो जाती है या रूमेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम होती हैं, पेट की बीमारियां होती हैं और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं और काफ़ी तरीके की एलर्जी, बहुत सारी एलर्जीज़ होती हैं स्किन की। अर्थराइटिस प्रॉब्लम होती है, ल्यूपस, गाउट, सोराइटिक अर्थराइटिस होती है या कभी एलर्जी रिएक्शन हो जाती है इंक्लूडिंग अस्थमा एंड अदर कंडीशंस हैं, जैसे आई डिसऑर्डर, आँख की बीमारियों में या खून की बीमारी में या फेफड़े की बीमारी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन इसको कैसे किया जा सकता है, एक डॉक्टर ही डिसाइड करेगा कि इसको किस तरीके से एडमिनिस्टर करना है, कितनी डोज देनी है, कैसे इसको डिलीवर करना है। ठीक है गाइज़। तो बिना डॉक्टर की सलाह के इस इंजेक्शन को नहीं लेना है या बिना डॉक्टर की सलाह के इस इंजेक्शन को किसी भी पेशेंट को नहीं देना है। प्रेस्क्राइब करने के बाद ही इस इंजेक्शन को मरीज़ को देना होता है। और इंजेक्शन रूट्स हैं, इंट्रावेनस रूट्स से ये दिया जा सकता है, इंट्रामस्कुलर रूट से भी ये दिया जा सकता है और इंट्रा आर्टिकुलर रूट से भी इसको दिया जा सकता है। जॉइंट स्पेस में डायरेक्टली इंजेक्ट कर सकते हैं। इंट्रा लीजनल भी इसको दिया जा सकता है। और डोसेज फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो ये पाउडर फॉर्म में भी आता है और सस्पेंशन फॉर्म में भी आता है ये। तो जो पाउडर फॉर्म में आता है ये आप देख सकते हैं, पाउडर फॉर्म में लिक्विड इसके साथ है। तो इसको डाइल्यूट करने के बाद इसको दिया जाता है। इसके पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं अगर आप गलत तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं या सेल्फ एडमिनिस्टर इस इंजेक्शन को करते हैं या फिर आपको नहीं पता कि इस इंजेक्शन को कैसे लेना है, फिर भी आप तुक्के लगाकर इस इंजेक्शन को दे रहे हैं अपने पेशेंट को या अपने फैमिली मेम्बर को। तो ये ऐसे में बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है या बहुत ज़्यादा डेंजरसली साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं इसके। बेसिकली कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं, जैसे वेट गेन हो जाता है, नोज़िया, हेडेक, मूड चेंजेस हो जाते हैं, फ्लूइड रिटेंशन, स्वेलिंग आ जाती है बॉडी पे। ठीक है गाइस। और जो सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हैं इस इंजेक्शन के वो हो जाता है, जैसे इन्फेक्शन को और ज़्यादा बढ़ा देता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है, ब्लड शुगर को हाई कर देता है